आगे बढ़ने के लिए कई बार हमें कुछ चीज़ों को छोड़ना भी पड़ता है, और यही ज़िंदगी है। आज का टॉपिक है, क्या सीए क्विट करना एक ऑप्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स सब एक चीज़ के बारे में ज़्यादा ही आग्रह बनाकर बैठे हैं, जो भी सीए कोर्स में आते हैं या सीए करते हैं, कि इसके बिना तो ज़िंदगी हो ही नहीं सकती है। जब तक ये चीज़ आपने अपने जहन से नहीं निकाली, तब तक आप इस वीडियो को देख ही नहीं सकते हैं आगे। बिकॉज़ आपके मन में एक ही चीज़ है, करना तो सीए है। बहुत अच्छी बात है, सीए क्यों, आईएएस करो, जो आप बेस्ट कर सकते हो आप करो। बट आई एम टॉकिंग व्हेन अ पर्सन इज़ नॉट गेटिंग सक्सेस इन 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट और 3 अटेम्प्ट। 1 साल दिया, 1.5 साल दिया, बहुत कंसिडरेबल टाइम होता है। तब क्वेश्चन उठता है, क्या हम इसको आगे कंटिन्यू करें या ना करें। तो इसमें अगर आपके दिमाग में ये आग्रह है, ये पहले से जो है मैपिंग हो रखी है, करना तो सीए है, एक बार बन गए लाइफ सेट है, और तमाम भ्रांतियाँ कि इसके बिना तो सक्सेसफुल बन ही नहीं सकते हैं। तो अगर ये चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है तो फिर आप करते रहिए। फिर आप इसको क्वेश्चन ज़िंदगी में कभी नहीं करेंगे कि मैं ज़िंदगी में और क्या कर सकता हूँ अगर मुझसे ये नहीं निकल रहा एग्ज़ाम, या कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकल रहा, किसी भी और सब्जेक्ट का, कोर्स का, आईएएस का, और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। बट अगर आपने क्वेश्चन किया, दैट मीन्स कि आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि इसके बाहर भी एक दुनिया है, उससे भी हम पैसे कमा सकते हैं, उससे भी हम सक्सेसफुल बन सकते हैं। इस दुनिया में हमारे देश में तो 140 करोड़ लोग हैं। कुछ लोग उसमें से कॉमर्स लेते हैं, उसमें से कुछ लोग सीए चूज़ करते हैं, उसमें से कुछ लोग सीए बनते हैं, राइट। बहुत सारे लोग कॉमर्स को चूज़ ही नहीं करते, ये वो सीए कोर्स को कभी चूज़ ही नहीं करते। तो क्या वो सक्सेसफुल नहीं बनते? उसमें से कोई नहीं बनता, बहुत सारे बनते हैं। तो इफ़ यू रियलाइज दिस पॉइंट, देन आवर एनालिसिस स्टार्ट्स। तो अकॉर्डिंग टू मी हर चीज़ का एक टाइम होता है। ये मेरा पर्सनल बिलीफ है। मान लो कि आज मेरा ये पीछे यहाँ पर झूले हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे पीछे तो थोड़े झूले हैं, जो बच्चे होते हैं ना वो झूलते हैं। इफ़ यू सी हेयर ऑन माई बैक, कुछ चीज़ें आपको दिखेगी यहाँ पर। धूप आ रही है, धूप से दिख नहीं पा रहे, बट पीछे झूले लगे हुए हैं यहाँ पर, वो देखिए आप। तो उन झूलों पर झूलने की उम्र बचपन में होती है, जब उसे हम एंजॉय करते हैं। ऐसी बात नहीं कि बड़े झूल नहीं सकते, बट हर चीज़ का एक टाइम होता है। आपके कॉलेज का एक टाइम होता है, पढ़ाई करने का एक उम्र होती है जिसमें दिमाग तेज़ चल रहा होता है, जिसमें आपका आईक्यू बढ़ता है 15 साल तक। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने कोई मिल गया में देखा था ये, कि 15 साल तक बच्चे का दिमाग बहुत अच्छे से बढ़ता है, आईक्यू वगैरह बढ़ता है, फिर स्टेबल हो जाता है। तो ये बात समझने की है कि हर चीज़ का एक टाइम होता है। पढ़ने का भी एक टाइम होता है कि हम इस एज तक पढ़ाई करेंगे फॉर आवर करियर, उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे शौक के लिए, राइट। मैं भी पढ़ाई करता हूँ, जो मन करता है वो पढ़ता हूँ, बट ये नहीं कि इससे मुझे ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, नहीं। हाँ, मेरी वैल्यू बढ़ेगी तो डेफिनेटली मैं ज़्यादा कमा पाऊँगा, दैट्स अ सेकेंडरी कंसर्न, बट नॉट फॉर द डिग्री और नॉट फॉर द अर्निंग मनी थ्रू जॉब, राइट। तो सिमिलरली इस पढ़ाई का भी एक टाइम है। जो आप सीए कोर्स करते हैं, 12th के बाद करते हैं या ग्रेजुएशन के बाद आप कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, पहले जल्दी शुरू करना चाहिए। नहीं कर पाते देन डेफिनेटली ऑप्शन बचता नहीं है, तो आप ग्रेजुएशन के बाद भी कई लोग शुरू करते हैं, परफेक्टली फाइन। कई लोग लेटर एज में भी करते हैं, परफेक्टली फाइन। एग्ज़ाम्स दिए, क्लियर नहीं हुए, सबसे इंपॉर्टेंट है अपने आप से क्वेश्चन पूछो, व्हाट वेंट रॉन्ग, मेरे से क्या गलती हुई। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको जवाब मिलेगा कि मेरी प्रिपरेशंस नहीं थी, जितना डिमांड था एग्ज़ाम में उतना मेरा प्रिपरेशन नहीं था। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ये आंसर मिलेगा। प्रिपरेशन क्यों अच्छी नहीं थी, उसमें फिर आपका सवाल आएगा। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें आंसर मिलेगा कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था, या फिर मेरी फैमिली में कुछ सिचुएशन आ गई थी जिससे मैं नहीं पढ़ पाया, या फिर उसकी हेल्थ अच्छी नहीं थी, उस बच्चे की कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे जिस वजह से वो नहीं पढ़ पाया। जो पहले दो रीज़न हैं
कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया या फिर मेरे अंदर से वो मोटिवेशन नहीं आया, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे इतना ज़्यादा समय निकाल दिया कि मैंने अपनी पढ़ाई से जो है कहीं ना कहीं वो डेविएट हो गया बच्चा। ठीक है सर, एक आपने एक रीज़न दिया, बहुत अच्छा है डिस्ट्रैक्ट होने का। दूसरा है फैमिली इश्यूज़, ये भी एक अच्छा रीज़न है। बट ये जो दोनों ही रीज़न हैं ये 99% केसेस में बकवास रीज़न है। इसकी क्या गारंटी कि डिस्ट्रैक्शन फिर नहीं होगा? क्या ऐसा चमत्कार हो जाएगा कि डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा? होगा, हमेशा होगा ज़िंदगी में, हमेशा। नॉट ओनली इन स्टडीज़ बट इन लाइफ डिस्ट्रैक्शन हमेशा रहेगा। सोशल मीडिया रहेगा, बहुत सारी चीज़ें होगी, क्या करोगे? फैमिली में सिचुएशन कभी ना कभी कुछ ना कुछ आती रहेगी। मेरे जब इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम से CA इंटर एग्ज़ाम्स, तो मेरी मॉम का ऑपरेशन होना था उस टाइम, और मैंने कहा ठीक है एग्ज़ाम्स पोस्टपोन कर देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। एग्ज़ाम्स के ड्यूरेशन में जब एग्ज़ाम्स हो रहे थे, पर मैंने एग्ज़ाम्स दिए। वो सिचुएशन फिज़िकली है बट मेंटली मैं कितना प्रिपेयर्ड हूँ उसे हैंडल करने के लिए, दैट डिसाइड्स कि मैं कितना आगे जाऊँगा। सिमिलरली द डिस्ट्रैक्शन काइंड ऑफ थिंग, मेंटली मैं कितना प्रिपेयर्ड हूँ, कितना इंटरनली मोटिवेटेड हूँ, वो डिसाइड करेगा मैं कितना आगे जाऊँगा। मैक्सिमम केसेस में दोनों चीज़ें होती हैं। और आखिरी आ जाती है हेल्थ। तो हेल्थ में हो सकता है कि किसी का जेन्युइन रीज़न हो, बाई चांस सिर्फ एक 6 महीने के लिए उसका अटेम्प्ट डिले हो गया या नहीं दे पाए, बिना पढ़े दिया, वो कुछ भी रीज़न हो सकता है। बट अगर वो हेल्थ इशू सालों चलने वाला है, देन अगेन सा क्वेश्चन मार्क, क्या ऐसे कॉम्पिटिटिव कोर्स में हमें अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए? बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। पहले हमें हेल्थ की केयर करनी है, उसके बाद उस हेल्थ के थ्रू हम जितनी चीज़ें कर पाएँ वो करनी है। तो अगर वो हेल्थ हमें परमिट नहीं कर रही है एग्ज़ाम देने के लिए, तो क्या हम ज़बरदस्ती उसको देते रहें? द आंसर इज़ नो। तो तीनों केसेस जो आए आपके सामने, या जो भी आप मेरे को रीज़न दे दें, 1% को छोड़कर 99% केसेस में रिस्पॉन्सिबल आप खुद होते हैं, आपकी खुद की गलती होती है 99% केसेस में, राइट। एग्ज़ामिनर हो सकता है किसी एक सब्जेक्ट में एग्ज़ामिनर 0 नंबर भी दे दे आपको, बट हर सब्जेक्ट में तो नहीं कर सकता। बात समझ रहे हैं आप? हर कोई तो नहीं कर सकता। आंसर शीट मिलती है, हर कोई तो ऐसा नहीं कर सकता आप 100 नंबर का कर आपको 0 नंबर मिल जाए, नॉट पॉसिबल। मैं नहीं कह रहा कि आपको 100 नंबर लाने हैं, बट आई एम सेइंग इज़ 60 नंबर के बाद एग्जामिशन होती है, तो उतने नंबर अगर आपके नहीं आ रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट में, एक बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, 60 से ऊपर नहीं आ रहे हैं, चाहे कोई भी रीज़न हो, मैंने 3 रीज़न बताए, कोई भी रीज़न हो, डजेंट मैटर। कोचिंग नहीं ली, पैसे नहीं थे, मैंने भी नहीं ली थी कोचिंग। पूरी ज़िंदगी में सिर्फ 2 कोचिंग लिए, पूरी ज़िंदगी में BCom CA सब मिलाकर ओनली 2 कोचिंग्स, कॉस्ट अकाउंटेंसी एंड वो कॉस्ट FM होता था, और टैक्सेशन, बस। बाकी सब सेल्फ स्टडी हो गया, या कुछ बहुत फ्री वीडियोस हो गए, कुछ फाइनल में तो फ्री वीडियोस भी नहीं देखे, बट इंटरमीडिएट में जैसे कुछ फ्री वीडियोस देख लिए, या फिर थोड़ा कोई क्रैश कोर्स कर लिया 10 दिन का, 5 दिन का। वो फुल फ्लेज कोर्स नहीं होता, रिफ्रेशर टाइप होता है, 500-1000 रुपये लगते हैं, ऐसा कुछ कर लिया, बस उतना ही किया मैंने। कोई कोचिंग के कोई बहुत हज़ारों रुपये लगाने के लिए नहीं थे, फाइनल में तो लगाए भी नहीं, जबकि पैसे थे। समझ रहे हैं? चेंज ऑफ मेंटालिटी। नहीं थे तब कोचिंग चाहिए थी, जब पैसे थे कि कोचिंग लगा सकता हूँ। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में इतने पैसे कमा लिए कि सिर्फ 1 महीने की स्टाइपेंड से मैं सारे सब्जेक्ट की कोचिंग लगा सकता था। मैंने वो 1 महीने की स्टाइपेंड भी वहाँ खर्च अपनी नहीं करी, क्योंकि माइंडसेट चेंज हो गया और मुझे पता लग गया कि बिना कोचिंग के मैं इसे क्लियर कर सकता हूँ। तो देयरफॉर जो भी आपके रीज़न आप दे रहे हैं ना, कोचिंग नहीं मिली, हेल्थ इश्यूज़ हैं, डिस्ट्रैक्शन है, मोटिवेशन नहीं आया, फैमिली इश्यूज़ हो गए, रीज़न चाहे कुछ भी हो, अगर एग्जामिशन नहीं आ रही है, 60 से ऊपर नहीं आ रहे हैं, किसी एक सब्जेक्ट में भी नहीं आए, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें 40 लाने में भी दिक्कत हो रही है 3 अटेम्प्ट के बाद, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो मेरे हिसाब से आपको एक बार रिकन्सिडर करना चाहिए अपना डिसीज़न कि क्या मुझे सिर्फ यही करना चाहिए या साथ में कुछ और कर लेना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है। और अगर मैं इसमें और डिटेल में जाऊं, तो इफ़ यू आर इन CA इंटरमीडिएट स्टेज और एग्ज़ाम्स नहीं निकल रहे हैं, 3 बार हो गया नहीं निकल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से CA के अलावा बहुत ऑप्शंस हैं। पहले आपको उन्हें एक्सप्लोर करना चाहिए कि क्या पता अगर मैं 6 महीने 1 साल दूसरे ऑप्शन में लगाऊं तो मुझे सक्सेस मिल जाए।
इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग 3 years इन आर्टिकलशिप, अगर क्लियर होता है इंटरमीडिएट उसके बाद और फिर फाइनल की अनसर्टेनिटी, इससे बेटर है कि अगर मैंने इंटरमीडिएट 3 बार दे दिए, कुछ एग्जाम्स नहीं निकले, क्लियर नहीं हो रहा है, एग्जामिशन भी नहीं आ रही है, इट्स बेटर टू ट्राई समथिंग एल्स फर्स्ट एंड देन थिंक अबाउट इट कि मुझे इसे करना है CA को साथ में या नहीं करना। आपका रजिस्ट्रेशन तो वैलिड ही रहता है, उसे करवा सकते हो थोड़ी सी फीस देकर और 5 साल के लिए आगे बढ़ जाता है। एंड रिगार्डिंग द CA फाइनलिस्ट, तो अगर मैं सच्ची बात बताऊं आपको, तो CA फाइनल एग्ज़ाम्स जिन लोगों ने क्लियर नहीं भी करे, उनके एग्ज़ाम्स नहीं भी निकले, बट जो उन्होंने अपना CA कोर्स में, कई लोग कहते हैं ना कि आपने इतना टाइम लगा दिया और फाइनल नहीं निकले तो उसकी ज़िंदगी तो ख़राब कर दी आपने। बट रियलिटी इज़, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने CA फाइनल क्लियर करे बिना जो है अच्छे पैसे कमा रहा था, जितने CA को भी नहीं मिलते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से, और उसके बाद जॉब ऑफर होती है। इवन इफ़ यू डू नॉट क्लियर CA तो भी मेरे को बहुत अच्छे पैसे वहाँ मिल रहे थे। तो यदि आपने अपना जो CA का जो पीरियड है कि जब आपने स्टडी करी एंड इंटरमीडिएट आपने टाइम पर निकाला, आपने ग्रेजुएशन अच्छे कॉलेज से करी, एटलीस्ट नहीं होता अच्छे कॉलेज से तो कम से कम उसकी नॉलेज ली, प्रॉपर एग्ज़ाम्स दिए, कुछ स्किल बेस्ड कोर्सेज़ करे, साथ में आपने आर्टिकलशिप अच्छी जगह से करी, उसमें काफ़ी कुछ काम सीखा। तो ये जो पीरियड आपने सर्व किया ना, जो टाइम निकाला है आपने, ये आपको वैसे ही इतने पैसे दे देगा। इफ़ यू हैव जेन्युइनली वर्कड हार्ड एंड यू हैव द नॉलेज एंड स्किल्स, आपको इतने पैसे दे देगा कि जितना CA बनने के बाद मिलते हैं, राइट? जितना CA बनने के बाद एवरेज मिलते हैं, जैसे 8-9 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो उतना आप बिना उसके भी कमा सकते हैं अगर आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, नॉलेज और स्किल्स बहुत अच्छी है। और उतना नहीं भी लगा तो भी 40-50 हज़ार रुपये से आप शुरुआत करके साल भर के अंदर ही या 2 साल के अंदर मैक्सिमम वापस से जो है 8-9 लाख रुपये पहुंच सकते हैं, जो एक CA कमाता है। मतलब सिर्फ 2 साल के एक्सपीरियंस का गैप रह जाएगा। किसी CA फ्रेशर को जो पैसे मिल रहे हैं, आप CA नहीं भी हैं पर आपने 2 साल का उस फील्ड में एक्सपीरियंस लिया, तो भी आपको उतने ही पैसे मिल रहे हैं। जहाँ तक बात पैसे की है, जहाँ तक बात है जिन लोगों का फाइनल क्लियर नहीं होता, बट इट ऑल कम्स अराउंड योर स्किल्स एंड योर नॉलेज। तो अगर फाइनल भी आपका 2 या 3 अटेम्प्ट में नहीं क्लियर हुआ, एक ग्रुप भी, और एग्जामिशन भी नहीं आई है, तो 1.5 साल ही बीता है ना। अभी मेरा अभी भी यही टेक रहेगा कि पहले अपने आप को स्टेबलाइज़ करो, अपने स्किल्स पर काम करो, कहीं पे नौकरी ले लो, साथ में फिर आप एग्ज़ाम्स देते रहो। क्योंकि 3 अटेम्प्ट मतलब 1.5 साल लगाने बहुत होते हैं। मैंने तो एक ही बार एग्ज़ाम दिया था और मन में क्लियर था कि अगर नहीं हुआ तो एक बार और दूंगा, और फिर नहीं हुआ तो आई हैव अ बैकअप प्लान। तो उनके लिए भी मेरा टेक सेम ही है। स्किल्स होगी, नॉलेज होगी तो आप ग्रो कर लोगे, नहीं तो अगर आप इस भ्रांति में जी रहे हैं कि बस एक बार एग्ज़ाम्स निकल जाए तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, तो फिर आई हैव नो सॉल्यूशन फॉर यू। कीप ऑन गिविंग द एग्ज़ाम्स, लगे रहें, और ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो कई बार थोड़ा अक्लमंदी से फैसला लें और कुछ चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ें। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने छोड़कर, सिर्फ एक अटेम्प्ट दिया CA का, नहीं हुआ, छोड़कर ज़िंदगी में बहुत आगे निकल गए। बट मैं आपको नहीं कह रहा कि आप एक अटेम्प्ट पर छोड़ें, 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट, इट इज़ मोर देन इनफ। तो मेरे हिसाब से 3 अटेम्प्ट आर मोर देन इनफ ये डिसाइड करने के लिए कि आपको इस कोर्स को आगे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर आपको उसे पॉज करके कुछ और करना चाहिए, जिससे कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपकी जगह होता तो मैं भी यही करता, इसलिए ये एडवाइस दे रहा हूँ। और जो मैं देख चुका हूँ CA बनने के बाद, उसके बाद ये एडवाइस दे रहा हूँ, 5 साल 5.5 साल के एक्सपीरियंस के बाद, कि डिग्री जो है वो लॉन्ग टर्म में मैटर नहीं करती, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अगर आप में स्किल्स और नॉलेज है तो आप डिग्री वालों से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो। भले स्टार्ट में हो सकता है थोड़ा लो मिले, बट उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर ये बिलीफ आपकी चेंज हो गई, देन यू कैन ग्रो इन लाइफ एंड रीच टू एनी पॉइंट वेर एवर यू वॉन्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको स्किल्स इंप्रूव करने हैं या फाइनेंस फील्ड में काम करना है तो आप मेरी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं। यदि आपको लगे सिर्फ 1 महीना बिताकर आपका अर्निंग पोटेंशियल 50,000 रुपये 60,000 रुपये महीने का हो सकता है, ऐसी फीलिंग आए तो कर लीजिएगा स्किल्स को इम्प्रूव। और ये डिसीज़न अभी लीजिएगा कि छोड़ना है CA या कुछ और करना है पहले, और बाद में CA को टाइम देना है क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, या फिर कंटिन्यू रखना है। अभी डिसाइड करिएगा, रिजल्ट का वेट मत करिएगा। अभी माइंड प्रिपेयर होगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसके बेस पर आप एक्ट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे और वीडियोज़ आएंगे CA और कॉमर्स कोर्स की गाइडेंस के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप सब लोग सक्सेसफुल बने, ज़िंदगी में आगे बढ़ें। पर उसके लिए आपको डिटर्मिनेशन शो करना पड़ेगा। संडे को लाइव सेशन में
इंटरेक्ट करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल। उस पर जूम सेशन का लिंक आएगा एंड यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इफ़ यू हैव। एवरी संडे 10:30 बजे जस्ट गो ऑन द टेलीग्राम, टाइप माई नेम योगेश वर्मा एंड यू विल फाइंड इट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद एंड बाय बाय।